आप सबका स्वागत है इन्वेस्टमेंट वाला की एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम आज बात करने वाले एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड्स की। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना एक गारंटीड इनकम स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये ज्यादा अच्छा है या हम अपने बच्चों की एजुकेशन या उनकी मैरिज के लिए जो प्लानिंग करें वो म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा अच्छी है। किसके अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें ज्यादा फायदा है, किसमें कम फायदा है, कौन सा आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी इनकम दे और अच्छा जो है रिटर्न दे सकता है। तो ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की और शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। हमारी लाइव ट्रेडिंग सेक्शन चल रहे हैं आजकल, जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग के ऊपर भी लाइव Q&A हमारा चल रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिनको जो है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड उनके बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो इस चैनल पे आपको उन सब के सॉल्यूशंस या उन सब के आंसर मिल जाए। मुझे आप देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना आखिर है क्या, और इसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल देखा, तो आर्टिकल मैं आपके सामने रखा हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना आ, बड़ा बेनिफिट, अब मिलेंगे 70 लाख, 200% से ज्यादा रिटर्न। अब इसकी सच्चाई और क्या है, इसके पीछे की बातें हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो केंद्र सरकार की, जैसा आप जानते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम है ये, जो बैंक्स और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के अंदर भी ये लोगों को देते हैं। ये एक ऑफलाइन स्कीम है, यानी कि आपको बैंक के पास जाना पड़ता है या फिर पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा इसको स्टार्ट करने के लिए। वही मैं बात करूं तो इसका जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 6.7% से जो इसका रिटर्न यानी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा के कर दिया गया 8%। हाँ जी, 1 अप्रैल 2023 के बाद से इसका जो है आपका जो है इंटरेस्ट है वो 0.4 से बढ़ाकर अब यानी कि 8% आपको सालाना इस पे मिल जाएगा। वही हम बात करें, इस जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे मेंशन है कि 70 लाख आपको मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, क्या है इसके बारे में, तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्कीम की बात करते हैं कि एक सरकारी योजना है, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम है। बेटियों के माता पिता के लिए स्कीम है, जो गर्ल चाइल्ड के जो है अगर आप पेरेंट्स हैं तो उनके लिए स्कीम है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आयु सीमा की मैं बात करूँ तो 10 साल से कम बच्चे की एज होनी चाहिए, यानी कि आपकी बेटी की जो एज है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। अब आप बात करें इंटरेस्ट की, तो 8% तक का इसमें फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता है। वही बात करें कम से कम निवेश की, तो 250 रुपए से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करूं तो ऑफलाइन, जो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, ऑफलाइन ये अवेलेबल है। ऑनलाइन इसको करने का अभी कोई माध्यम अभी नहीं है। नजदीकी पोस्ट ऑफिस और बैंक में आप जाके इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि इस स्कीम की मैच्योरिटी 21 साल है, यानी कि आपकी जब बेटी की एज 21 साल हो जाएगी तब वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपके बच्चे की एजुकेशन अगर आप देख रहे हैं तो वो हायर एजुकेशन के लिए ये आपके एक अच्छी स्कीम हो सकती है। वही मैं बात करूँ तो माता पिता, लेकिन माता पिता इसमें 14 साल ही इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि अगर आपने आज जैसे आपकी बेटी पैदा हुई है तो आपको 14 ईयर्स ही इन्वेस्ट करना है, पर आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे 21 साल की एज में। वही मैं बात करूँ तो सालाना अधिकतम आप मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए। आप इसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एटीसी में भी दिखा सकते हैं और जो है अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। और 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मिनिमम जो की इन्वेस्टमेंट थी वो थी 250 रुपए साल की। ठीक है, और वही मैं बात करें तो कम से कम 250 रुपए इन्वेस्ट करना होता है, और जो माध्यम से आप अधिकतम 69.8 लाख रुपए तक की राशि जुटाई जा सकती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम अमाउंट है 69.80 लाख। किस हिसाब से, 1.5 लाख रुपए अगर आप साल का इन्वेस्ट करते हैं तो उस हिसाब से इस पैसे की वैल्यू, यानी कि अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं अगले 14 साल के लिए, और जो आप विड्रॉ करेंगे 21 साल की मेच्योरिटी पे, जिसकी वैल्यू होगी 69.80 लाख रुपीज, यानी कि अप्रोक्स 70 लाख आप मान सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है इसके अंदर, यहाँ अगर आप देख सकते हैं आपके पैसे पर सुरक्षा की 100% गारंटी है, यानी कि 100% आपकी इसमें गारंटी रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही 8% जो सालाना है, 1.5 लाख रुपए आप ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल में आपका निवेश होगा, 14 साल में, 15 साल में आपका जो निवेश होगा वो होगा 22.5 लाख रुपए, जिसकी आपको
21 साल की मेच्योरिटी पे आपको मिलेंगे 69.80 लाख रुपीज। इंटरेस्ट बेनिफिट जो आपको मिलेगा इसमें वो मिलेगा 47,30,100 रुपीज। अब बात कर लेते हैं जो इसके नीचे टैक्स यानी कि इसमें जो पहले इंटरेस्ट मिला करता था उसके बारे में। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बेटी के 18 साल के होने पर उसकी शादी के लिए मैच्योरिटी से पहले, यानी कि वैसे मैच्योरिटी 21 साल है, पर 18 साल की एज पर जब आपकी बेटी होती है तो आप 50% पैसा उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा खाता खोलने के 5 साल के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाला जा सकता है। जैसे कि यानी कि जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसकी अचानक मृत्यु हो जाने से, अभिभावक की यानी कि जो उसका मेच्योरिटी होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। खतरनाक खाताधारक की गंभीर बीमारी या खाता जारी रखने में असमर्थता। कोई बंदा विकलांग हो गया यानी कि अगर वो क्या कहते हैं अनएबल है इन्वेस्ट करने के, तो भी वो उस स्थिति के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि कुछ खास ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसमें वो बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उसके पैसे आपको मिल जाएंगे, वो अपना पैसा पूरा विड्रॉ कर सकता है। बात करें इसकी कि कितना ब्याज मिलता है, तो 1 अप्रैल 2014 में स्कीम शुरू हुई थी जिसमें 9.1% इंटरेस्ट मिलता था। 2015 में 9.2 था। फिर वहां से धीरे धीरे नीचे आते आते 2023 तक ये रह गया 7.6। और वापस 1 अप्रैल 2030 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के अंदर जो इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 8% साल का। तो ये कुछ बातें थी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जो स्कीम थी मेरे हिसाब से स्कीम बहुत अच्छी है। जो लोग गारंटेड अपना चाहते हैं कि हाँ बच्चे को पैसा मिले और गारंटेड मिले, तो उन लोगों के पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। सेकंड पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस चीज को। तो उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन के हिसाब से कि एजुकेशन में जो लोग सोचते हैं कि बच्चे की एजुकेशन होनी चाहिए, तो वहां हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की। एसबीआई के मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एसबीआई पे सबको लोगों को भरोसा है। एसबीआई बैंक है उसके पीछे, और ये भी एक गवर्नमेंट, जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होती है वो भी आपके गवर्नमेंट के अंदर यानी कि सेबी और एमफी के अंदर ही आती है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती। कहते हैं म्यूचुअल फंड की, तो एसबीआई की म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर आपको लेके आप चेक कर सकते हैं SBIMF.com। इस पे जाके आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड। 14 साल हो चुके हैं इस फंड को स्टार्ट हुए, यानी कि जो हम बात कर रहे थे वहां पे सेम 500 रुपए महीने से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं साल के रिटर्न की बात करूँ तो 19.23% साल का रिटर्न है इसमें आपका। अच्छा, इसके अगर हम बात करें तो ये हाँ डेफिनेटली वेरी हाई रिस्क फंड है। यहाँ पे हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क फंड है। उसके बाद मैं नीचे बात कर सकता हूँ 18.5% फोकस इक्विटी फंड। ये भी वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई, इस समय सारे वेरीफाई चल रहे हैं। अच्छा, वेरी हाई के अंदर मैं अगर बात करूं सबसे लोएस्ट फंड की जो आपको रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, सारे के सारे लोएस्ट फंड है। ये तो अभी 1 साल पहले शुरू हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। अभी हम यहाँ आ जाते हैं सबसे कम इंटरेस्ट वाले फंड की मैं बात करूँ, लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर जो है, जो मेरे को सबसे सही लगता है, जो हम अपने इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करते हैं, लार्ज एंड मिड कैप 14.4% का साल का रिटर्न है। 30 इयर्स इस फंड को चलते हुए हो गए हैं आज के। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड बंद हो जाता है, ये सब चीजें लगती हैं, आपको डाउट लगते हैं, तो उस हिसाब से मैं बात करूँ तो 30 साल इस फंड को हो चुके हैं चलते हुए। इससे बहुत पुराने फंड भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको 35-40 साल भी हो चुके हैं। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे 30 साल इस फंड को हो चुके हैं और जिसमें 14% साल का रिटर्न है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या बेनिफिट मिलते हैं वो मैं आपको बताने से पहले एक छोटी सी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। एजुकेशन कैलकुलेटर। तो एजुकेशन कैलकुलेटर दिखाने के पीछे में रीजन है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि आपकी बेटी को जो एजुकेशन करनी है वो एक एमबीए फाइनेंस करनी है या फिर कोई अच्छी एजुकेशन करनी है, जैसे मैं बोलूँ इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं बड़ी ज्यादा कॉस्ट नहीं लूंगा। मैं सिर्फ मानता हूँ कि उसको 10 लाख रुपए आज की डेट में इंजीनियरिंग करने के ठीक ठाक कॉलेज के अंदर, ज्यादा अच्छे नहीं, सब नॉर्मल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको 10 लाख रुपए लगते हैं। वैसे अमाउंट 15 लाख या 20 लाख भी आपने सुना होगा, पर मैं अप्रोक्सीमेट सब उसमें खाना पीना सब कुछ है ना, सब कुछ मैं मिला के अगर ट्रांसपोर्टेशन
हर चीज की कॉस्ट मिला दूं तो 10 लाख रुपए लगते हैं। तो 10 लाख रुपए और आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए। अच्छा, बच्चा आज पैदा हुआ है और हम बात कर रहे हैं आज के जो है 20 साल, यानी कि जब वो जाएगा 21 साल के हाई एजुकेशन के लिए जाएगा तब। तो 20 साल उसकी एजुकेशन के लिए भी बचे हैं। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की मैं बात करूँ तो एजुकेशन जो इन्फ्लेशन है हमारे देश में वो 8 से या 10% से 12% के बीच में रहता है। मैं बोलता हूँ कि 8 से 10% की एक एवरेज हम लेके चलते हैं, 8% होता है। और अगर आप 8% ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जैसे आपने हम बात कर रहे थे अभी एजुकेशन के अंदर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सुकन्या समृद्धि योजना की, जो आपको 8% साल का रिटर्न देती है और इन्फ्लेशन भी 8% है, तब क्या होगा? 40, आपकी जो एजुकेशन है, जो बच्चे की एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए जो आज लगते हैं, वो आज से 20 साल के बाद लगेंगे 46,60,000 रुपीज। हाँ जी। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख रुपए, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4,66,000 रुपए। और आपको जो चाहिए अभी चाहिए 41,94,000, और जिसके लिए आपको महीने का इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने जो हम सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 7,0122 रुपए आपको महीने का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जो मैं बात करते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड की, यहाँ पे आपको एवरेज रिटर्न 14% मिल रहा है। अब हम 14% का पकड़ के चलते हैं। अगर आपने सेम 14% के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ, कम से कम जो रिटर्न आ रहा है वो 14% आ रहा है। 20 साल की अगर आप कोई भी स्कीम उठा के देखेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, आपको 14% का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 14%। तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये महीने का इन्वेस्ट करना है। 2500 रुपये आपको महीने का इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप अपने 46 लाख एजुकेशन का जो गोल है उस तक पहुंच सकते हैं। वहीं मैं बात करूँ, अगर ये एजुकेशन आपको 20 लाख रुपए, आज की डेट में 20 लाख रुपए आपकी वैल्यू होती है, तो आपको सिर्फ 6,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके भी आप जो है अपने गोल तक, यानी कि आपकी जो एजुकेशन की तब जरूरत होगी बच्चे को, उस तक होगी 93 लाख रुपीज, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपया, जो आप 6,000 महीने का इन्वेस्ट करके भी आज से भी, और वहां पे आप अपना अच्छा पैसा बना सकते हैं। और वही सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपको आज के मतलब 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 15,000, जो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि 12,500 यानी कि 1.5 लाख रुपए साल का ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको 15,000 रुपये आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो कन्या समृद्धि योजना के अंदर कोई बंदा महीने का, अब हम महीने का यहाँ पे हिसाब देख रहे हैं, कि कोई बंदा 1,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करता है तो उसके इन्वेस्ट होंगे 14 साल में 1,68,000, और उसको मिलेंगे 5,42,000 के अप्रॉक्स 21 साल की मैच्योरिटी पर। अगर आप 5,000 महीने का करते हैं, 8,40,000 की इन्वेस्टमेंट में आपको मिलेंगे 27 लाख रुपीज। और वहीं अगर आप 12,500 इन्वेस्ट करते हैं, जो इस स्कीम के अंदर दिखाया गया था, इस आर्टिकल में दिखाया गया था, उसमें आपको 67 लाख रुपीज लगभग यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जो हम एसआईपी की बात कर रहे थे, कि एसआईपी में आपको क्या बेनिफिट्स हैं। आप अपनी एसआईपी की जो अमाउंट है वो कभी भी बढ़ा और कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 2,000 रुपये महीने से इन्वेस्ट किया, तो आप उसको कम और ज्यादा दोनों भी कर सकते हैं। आप अगर आपको लग रहा है 2,000 ज्यादा है, तो आप उसको कम करके 1,000 भी कर सकते हैं, 500 रुपये भी कर सकते हैं। और नहीं, आपको लगता है कि 2,000 से ऊपर अब मेरी कैपेबिलिटी है पे करने की या मैं इन्वेस्ट करने की, तो आप उसको 5,000, 10,000 महीने का भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट और आपको मिलता है, वो है पॉज का। यानी कि आप अपनी, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे कोरोना टाइम पे बहुत सारे लोगों का हुआ था कि वो अपनी एसआईपी को पॉज करना चाहते थे, वो पॉज भी कर सकते थे। और बहुत सारे इन्वेस्टर ने हमने उसकी बेनिफिट लिया, और अपने 3 महीने 6 महीने तक की एसआईपी को भी जो है 3 महीने से 6 महीने तक अपनी एसआईपी को पॉज भी कर सकते थे। तो उससे क्या हुआ कि वो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रख पाए और उनपे एक बर्डन नहीं आया एट टाइम हम कोरोना या किसी भी, आप अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए तो भी आप उसको पॉज कर सकते हैं। वही मैं बात करूँ तो एसआईपी का कोई भी मैक्सिमम टेनर नहीं होता। आप जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं, किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात करूं मैं, इसके अलावा अगर हम एसआईपी कैलकुलेटर की बात करें, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के लिए वही 1 करोड़ रुपए अमाउंट चाहते हैं, कि 1 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा हो जाए आने वाले 20 साल में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर हम बात करें
अगर आप चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपए आपके पास हो आने वाले 20 साल के बाद, तो आपको सिर्फ 7,596 रुपए महीने का इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। ये मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ। बात करेंगे रिस्क की। सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड के अंदर देखिए, आपका जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से। डेफिनेटली वो रिस्की है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आपको पहले पैसा निकालने का प्रावधान नहीं मिलता। पर म्यूचुअल फंड के अंदर आप फॉर एग्जांपल आज आपने इन्वेस्टमेंट की, 5 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको जितने पैसे की जरूरत है या पूरे पैसे को भी आप एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं। पर इसमें लिक्विडिटी का ऑप्शन सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलता। वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी। तो इसमें आप अपने हिसाब से जब मर्जी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी स्टॉप कर सकते हैं। सारे तरीके के म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। मार्केट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमेशा ऊपर ही जाती है, कभी नीचे नहीं आती। जस्ट आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरा पैसा यही इन्वेस्ट करें। आप अपना पैसा पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको कुछ पोर्शन जो है जितना जरूरी है सुकन्या समृद्धि योजना लगा सकते हैं। और हायर रिटर्न के लिए यानी कि आने वाले लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी एजुकेशन के हिसाब से बच्चे की, वो आप म्यूचुअल फंड में भी ज्यादा प्रोपोर्शन वहां लगा सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है तो। आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इस तरह के और शॉर्ट से वीडियो आपके लाता रहता हूँ। प्लीज हमें सपोर्ट करें, मैं आने वाले टाइम में और बहुत अच्छी वीडियो आपके लाने वाला हूँ। हम ऐसे ही डिस्कशन करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।